फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गोल्ड स्टडी पॉइंट चैनल पर। दोस्तों, हम आज क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास का पदार्थ पढ़ने वाले हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम पदार्थ का मतलब समझेंगे कि पदार्थ होता क्या है। हर वह वस्तु जो कुछ स्थान घेरती हो और जिसका द्रव्यमान हो, जैसे कि ये मार्कन ये क्या है, एक वस्तु है, ठीक है। और यहाँ पे हमने रखा था, ये कुछ स्थान घेर रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक पदार्थ है। पत्थर, हवा, पानी, ये सभी क्या है, पदार्थ है। पदार्थ कणों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि पदार्थ होते क्या हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बनते हैं। अगर डेफिनेशन पूछेगी तो आप लिखोगे कि पदार्थ हमारे कणों से मिलकर वे बनते हैं, और जो जिसका स्थान हो और द्रव्यमान हो उसको हम कहते हैं पदार्थ। तो एक क्रियाकलाप के द्वारा हम अच्छे से पदार्थ के भौतिक स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप एक बीकर लें, उसमें आधा कप चीनी डालें और 2 कप पानी डालें, और देखिए कि जो पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होंगे, उन रिक्त स्थानों में चीनी के जो कण होंगे वो मिल जाएंगे, तो इससे नमक और पानी दोनों अच्छे से घुल जाएंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ के अंदर रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो पेपर में अगर पूछे कि पदार्थ को कितने छोटे होते, तो आप ये लिखोगे पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा नहीं जा सकते। तो अब हम पदार्थ के अभिलक्षण गुण के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ का अभिलक्षण 5 नंबर में आता है कि पदार्थ की विशेषता क्या है, पदार्थ के अभिलक्षण गुण है। तो आप लिखोगे, ठीक है। सबसे पहले पदार्थ के गुणों में से सबसे फर्स्ट पॉइंट पे आएगा कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। सबसे पहले जो मैंने अभी क्रिया बताई, क्रियाकलाप बताया आप लोगों को, आप वो क्रियाकलाप लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि पदार्थ के अंदर वो रिक्त स्थान होते हैं। अगर हम चाय बना रहे हैं, कॉफी बना रहे हैं या नींबू पानी बना रहे हैं, तो सभी में ये पता चलता है कि पदार्थ के अंदर रिक्त स्थान होता है, ठीक है। जैसे कि चाय बना रहे हैं तो उसमें दूध, चीनी और चाय पत्ती, ये सभी कण हैं जो कि आपस में मिल जाते हैं और एक घोल बन जाता है, तो ये पदार्थ के कण हैं। तो हमें ये बताता है कि इनके अंदर रिक्त स्थान होते हैं। और दूसरा पॉइंट, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं बिल्कुल हमेशा निरंतर गति, मतलब हमेशा चलते रहते, दौड़ते रहते, इधर से उधर, इधर से उधर। तो अगर हम एक क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं कि अगर हम एक अगरबत्ती को जलाते हैं, ठीक है, आपने अगरबत्ती जलाई, उसको कोने में रखा, जो उसके अंदर जो धुआं निकलेगा वो पूरे रूम में फैल जाएगा। तो हमें पता चलता है कि ये यहाँ से ही पूरे रूम में फैल गया, बाहर भी जाता है, किसी को दिखता है, स्मेल भी आती है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत ही गतिशील होते हैं, ठीक है। पदार्थ के कण में गतिज ऊर्जा होती है, जिसके कारण उनका तापमान भी बढ़ता रहता है और वो गति भी करती रहती है। तो पदार्थ के अंदर रिक्त स्थान भी होते हैं और वो पदार्थ हमारे गतिशील भी होते हैं। 2 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान होता है, पदार्थ हमेशा गतिशील होते हैं, ठीक है। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। अब हम तीसरा पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। जो पदार्थ के कण है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आइए हम एक क्रियाकलाप के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। आप एक थाली में जल लें और उसे उंगली से काटने की कोशिश करें, क्या जल कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आकर्षण बल है, दोनों इतने तेज आकर्षण बल है कि वो काट ही नहीं सकता पानी के बीच में, ठीक है। और अगर आप लोहे की कील लेते हैं, चौक का टुकड़ा लेते हैं या एक रबड़ बैंड लेते हैं, तो उसको भी खींचने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं कटेगा। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में एक दूसरे के बीच में आकर्षित बल है। और अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि पदार्थ के कणों की विशेषताएं क्या होती है और ये किस तरीके से काम करते हैं। तो अब हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव्य और गैस, ठीक है। ठोस अवस्था जैसे कुर्सी, लकड़ी, दरवाजा, बेड, ये सब ठोस। और द्रव्य हमारा सभी लिक्विड पदार्थ जैसे जल, पानी, दूध, जूस, मैंगो शेक, ठीक है। और गैस ये हमारा वायु, गैस हमारा वायु, ठीक है। वायु में नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन, ये सभी हो सकते हैं। तो कैसे ये कण होते हैं इसके अंदर?
जो ठोस होगा उसके जो कण होंगे ना वो बहुत ही नज़दीक होंगे, बहुत ही एकदम क्लोज होंगे, जिसके कारण वस्तु ठोस होती है। ठीक है, बहुत ही क्लोज। और जो द्रव्य होगा इसके अंदर जो कण होंगे पदार्थ के वो थोड़ा दूर दूर रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, द्रव्य। लेकिन जो गैस का होता है ना, गैस ये वायु के कण बहुत दूर दूर रहते हैं, इसीलिए ये वायु रहती है। ठीक है, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, जो कि द्रव्य, ठोस, द्रव्य और गैस होती हैं। और इनके ठोस के अंदर जो पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत ही नज़दीक होते हैं, इसीलिए ये ठोस होता है। और द्रव्य, इसके कण थोड़े दूर होते हैं, इसीलिए द्रव्य होता है। और गैस के जो कण होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, इसीलिए ये वायु गैस में होता है। ठीक है, तो पदार्थ की अवस्थाएं भी आपने समझ चुका होगा। उदाहरण दे सकती हूँ मैं, ठोस का रबड़। ठीक है, रबड़ बैंड, बर्तन, कुर्सी। पदार्थ की अवस्थाएं देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस, द्रव्य, गैस। ठोस, जो पदार्थ के कण होते हैं वो आपस में बहुत ही क्लोज होते हैं, बहुत ही पास होते हैं, इसीलिए पदार्थ ठोस होता है। द्रव्य, पदार्थ के जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो ये द्रव्य हो जाता है। लेकिन गैसीय अवस्था में पदार्थ के कण बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं। ठीक है, इसलिए ये गैस हो जाता है, जैसे कि वायु। अब मैं उदाहरण बताती हूँ, जैसे एग्जाम्पल, रबड़ बैंड, बर्तन, कुर्सी, ये सभी ठोस है। ये दरवाजा, ये ब्लैक बोर्ड, सभी क्या है, ठोस। पानी, जूस, दूध, ये सभी क्या है, द्रव्य। और वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कितनी प्रकार की वायु हो, ये सब हमारी गैसीय अवस्था है। तो आई होप आपको पदार्थ की सभी अवस्थाओं के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं ये बदलती भी रहती हैं, ठोस से द्रव्य, द्रव्य से गैस और गैस से ठोस, द्रव्य, ऐसे बदलती रहती हैं। तो हमारे चैप्टर 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है पूछेगा, तो आप कहोगे हाँ बदल सकता है। किस प्रकार बदलता है ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे होता है वो ठोस, द्रव्य और गैस, तीनों अवस्था में होता है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ठोस हमारा समझो बर्फ हो गया, और द्रव्य, जब हमने बर्फ को गलाया तो वो जल बन गया, मतलब द्रव्य में बन गया। और जब द्रव्य को हमने गर्म करा तो वो गैसीय रूप में बन गया। तो किस तरीके से ये ठोस से द्रव्य और द्रव्य से गैस का में परिवर्तन हो, तो हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान परिवर्तन होता है। लेकिन इनके परिवर्तन को कुछ वैज्ञानिकों ने नाम दिया, जैसे ऊर्ध्वपतन जब पदार्थ को द्रव्य अवस्था में परिवर्तित किए बिना ही सीधे गैस अवस्था में बदल देते हैं, तो उसे ऊर्ध्वपतन कहते हैं। जैसे कि हमने पदार्थ को ठोस करे बिना ही, मतलब हमने पदार्थ अवस्था में बिना ठोस अवस्था से सिर्फ गैसीय अवस्था में, मतलब द्रव्य आया ही नहीं, ठोस में हमने बदल दिया। तो जैसे कपूर है हमारे पास, कपूर को हम गर्म करते हैं या जलाते हैं तो वो सीधा क्या हो जाता है, उड़ जाता है, गैसीय अवस्था में बन जाता है, वो द्रव्य नहीं बनता है। तो मैं आप सबको समझ में आ चुका होगा कि ये ऊर्ध्वपतन होता है क्या है। तो उदाहरण में हम ये लिख सकते हैं, कपूर। जब भी आपको एग्जाम में पूछे तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि कपूर हमारा ऊर्ध्वपतन का सबसे अच्छा और सबसे सटीक उदाहरण है। उसी प्रकार निक्षेपण, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं। जैसे गैसीय अवस्था है और गैसीय अवस्था से ये सीधे ठोस अवस्था में बदल गया, और गैसीय अवस्था से सीधा ठोस अवस्था में बदल गया। हम पढ़ेंगे वाष्पीकरण। ठीक है, ये भी पूछता है पेपर में कि वाष्पीकरण होता है क्या है। तो सबसे पहले आप लिखोगे क्लाता की से ताप पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि हमने किसी गैस पर एक पानी गर्म करा, ठीक है, पानी को गर्म करा, कम आंच पे करा, उस पर ताप लग रहा है, तापमान आंच और लग रही है, ताप बहुत ही गर्म होते जा रहा होता है। फिर पानी खोल रहा है, खोलते खोलते हम उसे उबाल रहे हैं, फिर पानी उड़ जाता है। तो ये जो पानी गायब होता है ना, तो इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। ठीक है, तो वाष्पीकरण के प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या, आखिरकार वाष्पीकरण होता है किस प्रकार। तो सतह का क्षेत्रफल, तापमान, वायु की आर्द्रता और वायु की गति, ये सभी डिपेंड करती है कि वाष्पीकरण कैसे किस प्रकार हो रहा है। जब हम किसी भी पदार्थ को गरमाते हैं तो वो उड़ जाता है, मतलब ऊपर वाष्पीकृत हो जाता है। और वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को वायु की आर्द्रता कहते हैं।